हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री की चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक यानी कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक ना एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक न्यूमेरिकल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हमारा न्यूमेरिकल क्या है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, न्यूमेरिकल आपको लगाना कैसे है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50%, आधा भाग का मतलब 50%, ठीक है, 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो देखिए, इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे थे तो आपको अर्ध आयु काल के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, टी हाफ, तो ये आपका 10 मिनट दिया गया है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले दिया गया है अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। ठीक है, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो अर्धायु काल दिया गया है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, टी हाफ हमें दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, अब हमें देखिए निकालना क्या है, अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर समय को निकालना है। ठीक है, टी को निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको वेग स्थिरांक निकालना होगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला ये होता है K = 2.303 अपान टी log A अपान A माइनस एक्स, जहाँ A आपका है प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस एक्स का आपका है अभिक्रिया के, यानी कि जितनी % अभिक्रिया पूर्ण हुई है उसके बाद बची हुई सांद्रता। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका होगा। ठीक है, और टी आपका है समय। ठीक है, तो देखिए, हमें इतनी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ से हम के आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, यानी कि अर्धायु काल के बराबर होता है। ये फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे हम के निकाल लेंगे, तब हम इस फार्मूले को लगाएंगे, जिससे आपका 80% भाग कितने समय पूर्ण होगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, के यहाँ से निकाल लेते हैं। के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी है, 10 मिनट, तो हम लोग लिख देंगे 10। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो आपका आ जाएगा ये 6.932। सॉरी, जब आप भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए। अगर गुणा होता तब आपका इतना आंसर आता। ठीक है, एक अंक दाएं चला जाता, लेकिन आप भाग दे रहे हैं तो आपका आएगा 0.06932। ठीक है, जब आप 0.6932 को 10 से भाग देंगे तो आपका 0.06932 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो के इक्वल टू, इस पॉइंट को अगर मान लीजिए हमें 6 के बाद लाना है, ठीक है, तो 2 अंक हमें क्या करना होगा, 6 मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लाना है तो हमें 100 से भाग देना होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6.932 अपान 100। ठीक है, 100 कैसे बताइए। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर मान लीजिए 100 से क्या किया, भाग दे दिया, क्योंकि 2 अंक अगर आपको बाएं लाना है, दाएं, तो आपको 200 से भाग देना होगा। ठीक है, 1 अंक लाते तो 10 से भाग देते, 3 अंक लाते तो 1000 से भाग देते, जितना अंक लाएंगे उतना जीरो हम नीचे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 6.932 अपान 10 की पावर 2। देखिए, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते थे 6.932 गुणे 10 की पावर -2, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से लिख रहा हूँ। आपका ये फाइनली आ जाएगा के इक्वल टू 6.932 इंटू 10 के पावर 2 है नीचे। अब ये अगर उसको हम ऊपर ले जाएं तो आपका हो जाएगा 10 के पावर -2। ठीक है, और इसका मात्रक मिनट इनवर्स।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, लेकिन जब आपको अर्धायुकाल मिनट में दिया गया तो मिनट इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना आपका वेग स्थिरांक आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ये अभिक्रिया कितने समय में कितनी पूरी हो जाती है, 80% पूरी हो जाती है। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये आपकी है प्रारंभिक सांद्रता अपान a माइनस एक्स जो है आपका, ये है अभिक्रिया कुछ अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो सांद्रता बचती है। ठीक है, तो देखिए माना, हम लोग मान लेते हैं माना प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, माना प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, कितनी है, a है, माना प्रारंभिक सांद्रता इक्वल टू a। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, t समय पश्चात बची हुई मात्रा। ठीक है, यानी कि t समय पश्चात बची हुई मात्रा a माइनस एक्स, इसको हम लोग डिनोट करेंगे a माइनस एक्स से। ठीक है, इक्वल टू a माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता में से जितनी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा अभिक्रिया, ठीक है, तो जो आपकी सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता, उसमें से आपको बची हुई जो मात्रा है टी समय बाद एक्स के स्थान पर वो लिखना है। ठीक है, टी समय पश्चात जो सांद्रता है वो आपको बतानी है। तो देखिए एक्स के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, 0.8 a। ठीक है, देखिए जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है वो a है। ठीक है, अब बची हुई सांद्रता अगर आपको निकालनी है तो माइनस एक्स, यानी कि जितना परसेंट आपको दिया गया है, कितना परसेंट, 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो आप लोग क्या लिख दीजिए यहाँ पर 0.8 a। ठीक है, क्योंकि 1 ये जो है आपका ये 100% है, तो 1 a 100% है अगर, तो 0.8 ये जो आपका होगा ये 80% हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपका आ जाएगा a माइनस 0.8 ये, तो फाइनली आपका आ जाएगा 0.2 a। ठीक है, समझ में आया। a जो है आपका ये प्रारंभिक सांद्रता है, अब a को हम क्या मान सकते हैं, 1 ये। ठीक है, ये 100% है, तो कितना हम 0.8 हमने क्यों माना, क्योंकि 80% पूरी हो चुकी है, तो 1 का 80% कितना होगा, 1 का 80% 0.8 होगा। ठीक है, 100% कितना होगा, 1 होगा, 60% 0.6 होगा, वैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये वाला हम फार्मूला लगाते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स। तो इसको उतार लेते हैं यहाँ पर, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसी पर वैल्यू रख देते हैं। k की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, बताइए, अभी हमने जब वेग स्थिरांक में निकाल रहा था तो मैंने आपको k की वैल्यू बताई थी। ठीक है, तो कितना आया था k की वैल्यू, तो k इक्वल टू आपका आया था जब हमने निकाला था 6.932 गुणे 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, अब इससे पहले जब मैंने इस वैल्यू को निकाला था तो ये आपका k की वैल्यू मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा था, 0.6932 अपान 10। ठीक है, इस वैल्यू को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो पहले यही आया था तब ये आया था। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 2.303 हमें ऐसे रहने देना है, 2.303 अपान टी की वैल्यू कितनी है, तो टी तो हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स की वैल्यू हमारी आई है 0.2 a, तो इसको लिख देंगे 0.2 a। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा 0.6932 अपान 10 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू ये आपका आ जाएगा फाइनली लॉग 1 अपान 0.2। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस t को इधर लाना है। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू हमें निकालनी है तो इधर लाएंगे, तो ये तो आपका 2.303 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा इसके गुणे में, क्योंकि उधर बटे में है, अपान ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0.6932 का एच गुणा आपको करना है, इसका इससे इसका इससे। ठीक है, इंटू ये लॉग 0.2
1 को जब आप 0.2 से भाग देंगे तो आपका 5 आएगा, पता होगा, ठीक है। 0.2 गुणे 5 इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, t इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 23, देखिए 2.303 है तो इसको 10 से गुणा करना है तो आपका ये हो जाएगा 23.03 गुणे log 5 की वैल्यू क्या होती है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो वो होता है 0.699, ठीक है, अपान ये आपका हो जाएगा 0.6932। ये आप लोग याद रखिएगा, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, ठीक है। अब देखिए t इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको जब आप इससे गुणा करेंगे 23 को इससे तो आपका आएगा 16.097, ठीक है, अपान 0.6932। अब क्या कीजिए, आप इसको आपस में भाग दे दीजिए। तो स्टूडेंट जब आप इन दोनों का आपस में भाग देंगे तो आपका t इक्वल टू आ जाएगा 23 ठीक है 23.22 मिनट, ठीक है। इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो यही आपका होगा जो आपका क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, उसका सही आंसर कि इतने समय में अभिक्रिया जो है 80% पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, ठीक है, रह जाएगा। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, 100 मिनट यानी कि 100 मिनट में आधा, तो आधा का मतलब क्या, जो अभिक्रिया है उसका अर्धायु काल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, अर्ध आयु काल यानी कि कितना दिया गया है, तो टी हाफ, हम अर्धायु काल को टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो टी हाफ आपका दिया गया है 100 मिनट, समझ में आया, 100 मिनट। देखिए 100 मिनट में आधा रह जाता है, ठीक है, तो 100 मिनट जो है इसका टी हाफ दिया गया है। अब देखिए वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है टी हाफ के पदों में, वो होता है 0.6932 अपान, ठीक है, टी हाफ, ठीक है, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले इसे समझिए, ये फार्मूला, इसको याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, यूजफुल है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे k इक्वल टू 0.6932 अपान 100, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो भाग दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, तो देखिए क्या कहा गया है कि प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो अपने, कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, तो मान लीजिए कि जो प्रारंभिक मात्रा उसकी है वो हम a मान लेते हैं, तो माना, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा, क्योंकि हमें प्रारंभिक मात्रा पता नहीं है, ठीक है, तो प्रारंभिक मात्रा यानी कि जो शुरुआत में मात्रा ली गई थी उसे हम लोग मान लेते हैं a है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो 100 मिनट में यह आधा रह जाता है, ठीक है। तो जब 100 मिनट बाद जो अभिक्रिया होगी, जो मात्रा बचेगी उसको हम लिख देते हैं। तो मान लीजिए टी समय बाद, ठीक है, बची हुई मात्रा, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे a-x से, पता होगा आपको, ठीक है। a-x होता है बची हुई मात्रा और a होता है प्रारंभिक मात्रा। तो ये -x दिया गया है आपका, कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 के लिए हम क्या करते हैं, a जो प्रारंभिक मात्रा है उसको 4 से भाग दे देते हैं, यानी कि 1/4, ठीक है। जो प्रारंभिक मात्रा है उसकी 1/4 को हम डिनोट करेंगे ये अपान 4 से, या आप लिख सकते हैं a × 1/4, तो आपका आ जाएगा a/4, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला मेन इम्पॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है वो होता है k इक्वल टू 2.303 अपान t इंटू log a अपान a-x, ठीक है, ये फार्मूला होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस फार्मूले को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ के क्या है आपका वेग स्थिरांक है, t है समय, a है प्रारंभिक मात्रा और a-x है बची हुई मात्रा, ठीक है। अब देखिए इस पर हम अप्लाई करते हैं k इक्वल टू 2.303 को हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। देखिए t हमें निकालना है, तो t को हम ऐसे रहने देते हैं अभी, इंटू लॉग a अपान a-x की वैल्यू कितनी है, a/4, 1/4 थी, ठीक है, तो ये अपान 4,
समझ में आया। अब देखिए के इक्वल टू, इस के को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए के स्थान पर हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को 0.6932/100, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसे सॉल्व किया है। तो लिख देते हैं 0.6932/100, ठीक है। और यहाँ पर हम ले 2.303/t इंटू लॉग। अब लॉग a/a/4 है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो a के नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि 4 को ऊपर ले जाएंगे और 4a/a आ जाएगा। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे, अब देखिए इसको फिर से कर लेते हैं। 0.6932/100 इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग, ए से ए कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है, log 4 बचेगा। समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, तो फिर से वही प्रोसेस 0.6932/100 इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग 2, ठीक है, 2 इंटू लॉग 2, 2 का 2 से 4 लॉग, ठीक है, यानी कि log 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू लॉग 2 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका गुणा है। अब देखिए आगे चलते हैं। 0.6932/100 इक्वल टू 2.303/t इंटू 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू याद रखिएगा, होता है log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010, ठीक है। तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, इसे याद रखिएगा। तो 0.3010। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो देखिए आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 0, इस t को हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए t इधर जो है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाएगा। तो देखिए t इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010, ठीक है। और देखिए ये 100 जो है नीचे है, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इंटू 100 और अपान, देखिए ये जो आपका 0.6932 है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो 0.6932, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या किया है, इस टी को इधर लेकर चले गए और इन सभी को इधर लेकर चले आए, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए जब आप इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 138, ठीक है, 0.641, ठीक है, अपान 0.6932। देखिए मैंने ये वैल्यू किसकी लिखी है, जब आप इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे हम, t इक्वल टू, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इन दोनों को कट करेंगे तो आपका आएगा 200.0009, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 200.0009। बट इसे हम फाइनली समझ सकते हैं क्योंकि 200 के बाद कई जीरो हैं, यानी कि यहाँ पर 9 जो है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम लिख सकते हैं इसे 200। और टी है, समय है, तो समय का मात्रक मिनट है तो मिनट लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 200 मिनट। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा गया था कि प्रथम कोटि की एक अवक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए कि कितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो ये 200 मिनट में अपनी मात्रा का 1/4 रह जाएगा, अपनी प्रारंभिक मात्रा का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप केमिकल काइनेटिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से लगते हैं। अगर आपके सामने आ जाता तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।